दोस्तों ये आर्टिकल बड़ा तो नहीं है, छोटे आर्टिकल है, लेकिन इस आर्टिकल में बहुत बढ़िया-बढ़िया शब्द है। इसी कारण हम सोचे कि चलो आप लोगों को ये आर्टिकल पढ़ा देते हैं और कुछ नया वर्ड सीखने के मिल जाएगा, जो कि भूकंप से संबंधित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक वर्ड यहाँ पर दिख रहा है शूक, शेक से बना है। शेक मतलब होता है हिलना, डुलना। दूसरा है ट्रेमर, ट्रेमर का अर्थ होता है कंपन, झटका। तो क्या कह रहा है, दिल्ली एनसीआर वाज शूक बाय एन अर्थक्वेक ऑन संडे आफ्टरनून। कहने का मतलब है कि दिल्ली एनसीआर वाला जो एरिया है वह हिला एक अर्थक्वेक के वजह से, अर्थक्वेक के कारण। और दोपहर बाद का समय था, रविवार का, उस समय दिल्ली एनसीआर में ऐसा बात हुआ। आगे क्या कह रहा है, स्ट्रॉन्ग ट्रेमर्स वर फेल्ट इन द रीजन। और इस क्षेत्र में तगड़ा मजबूत झटका महसूस किया गया। पैसिव में सेंटेंस है, तो स्टोरी तभी समझ में आएगा जब एक्टिव और पैसिव दोनों क्लियर होगा। तो सबसे पहले ये दोनों क्लियर कीजिए, उसके बाद जो है आपका समझ में आएगा कहानी वगैरह। आगे क्या कह रहा है, द अर्थक्वेक विथ एन एस्टिमेटेड मैग्नीट्यूड ऑफ 3.1 shook Delhi and its neighboring regions at 4:08 PM। तो जो भूकंप था उसका अनुमानित तीव्रता 3.1 था। मैग्नीट्यूड यहाँ पर मात्रा नहीं, तीव्रता कहेंगे, भूकंप का तीव्रता ही मापा जाता है। और वो क्या किया, तो दिल्ली और इसका जो आजू बाजू का एरिया है, आस पड़ोस का एरिया है, नेबरिंग मतलब आस पड़ोस का होता है क्षेत्र, उसको 4:08 पर शाम में हिला दिया। आगे क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू द नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी का मतलब होता है भूकंप विज्ञान। द क्वेक स्ट्रक फरीदाबाद इन हरियाणा एट अ डेप्थ ऑफ 10 किलोमीटर्स। तो राष्ट्रीय केंद्र जो है भूकंप विज्ञान का, उसके अनुसार क्वेक का मतलब ही भूकंप होता है। अर्थक्वेक और क्वेक दोनों समानार्थी शब्द है। तो वो जो भूकंप था उसने क्या किया, स्ट्राइक किया फरीदाबाद को। स्ट्राइक करने का मतलब बहुत सारा होता है, हमला करना भी होता है, लेकिन यहाँ पर स्ट्राइक का मतलब है कोई आपदा विपदा जो स्ट्राइक करता है किसी क्षेत्र, तो का मतलब कहने का मतलब कि वहाँ एकाएक हो जाता है। तो एकाएक वहाँ पर हुआ फरीदाबाद में, हरियाणा में। और कितना गहराई पर, तो 10 किलोमीटर की गहराई पर। डेप्थ मतलब होता है गहराई। आगे क्या कह रहा है, एपिसेंटर, एपिसेंटर मतलब होता है भूकंप केंद्र, जहाँ पर से भूकंप उत्पन्न होता है। सबसे तगड़ा भूकंप एपिसेंटर पर होता है। तो कह रहा है द एपिसेंटर ऑफ द अर्थक्वेक वाज सिचुएटेड 9 किलोमीटर्स टू द ईस्ट ऑफ फरीदाबाद एंड 30 किलोमीटर्स टू द साउथ वेस्ट ऑफ दिल्ली। तो जो भूकंप केंद्र जो है उस भूकंप का कहाँ था, तो अवस्थित था 9 किलोमीटर पूरब में फरीदाबाद से, और 30 किलोमीटर दक्षिण पूरब में दिल्ली से। दिशा बता दिया है, लोकेशन वगैरह सही सही बता दिया है भूकंप केंद्र का। आगे क्या कह रहा है, दिस कम्स अ फ्यू डेज फॉलोइंग अ 6.2 मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक इन वेस्टर्न नेपाल विच कॉज सिग्निफिकेंट ट्रेमर्स इन वेरियस एरियाज ऑफ नॉर्थ इंडिया इंक्लूडिंग दिल्ली, पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो कह रहा है यह जो घटित हुआ, यह जो ऐसा हुआ वह 6.2 के तीव्रता वाला जो भूकंप पश्चिमी नेपाल में हुआ था, उसके कुछ दिनों बाद मतलब कि आया। और वो जो भूकंप था नेपाल में जो आया था, पश्चिमी नेपाल में, वो उत्पन्न किया था सिग्निफिकेंट ट्रेमर, मतलब एक महत्वपूर्ण क्या कहते हैं, झटका उत्पन्न किया था विभिन्न क्षेत्रों में उत्तर भारत के, जैसे उसमें शामिल था दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। आगे क्या कह रहा है, द अर्थक्वेक वाज द मोस्ट पावरफुल इन अ सीक्वेंस ऑफ सक्सेसिव क्वेक्स। तो सीक्वेंस मतलब क्रम होता है, और सक्सेसिव मतलब होता है एक के बाद दूसरा। तो एक के बाद दूसरा जो भूकंप मतलब कि आया, उसमें सबसे क्या था, तो शक्तिशाली था, उस क्रम में सबसे शक्तिशाली था। आगे क्या कह रहा है, इन अफगानिस्तान अ सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक विथ अ मैग्नीट्यूड ऑफ 6.3 occurred on Sunday, approximately
34 किलोमीटर्स अवे फ्रॉम हेरात द प्रोविंशियल कैपिटल। तो अफगानिस्तान में एक सिग्निफिकेंट अर्थक्वेक 6.3 के तीव्रता वाला संडे के हुआ, और मतलब कि करीब करीब अप्रोक्सीमेटली मतलब होता है करीब करीब 14 किलोमीटर दूर था हेरात से। हेरात के बारे में कहा गया है द प्रोविंशियल कैपिटल। प्रोविंशियल मतलब प्रांतीय, प्रांत को आप राज्य भी कहते हैं, तो प्रांतीय राजधानी जो हेरात है वहाँ से 34 किलोमीटर लगभग दूर की बात की जा रही है, हेरात की बात की जा रही है। आइए क्या कह रहा है, दिस इवेंट टुक प्लेस। इवेंट मतलब घटना होता है, टेक प्लेस मतलब घटित होना होता है। तो ये जो घटना घटित हुआ जस्ट ओवर अ वीक फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ रोबस्ट अर्थक्वेक्स एंड सब्सिक्वेंट आफ्टर शॉक्स दैट रिजल्टेड इन द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइव्स एंड द डिवास्टेशन ऑफ इंटायर विलेज इन द कंट्री। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है इस सेंटेंस में, तो चलिए इसको देख लीजिए, बताइए कितना बड़ा सेंटेंस है यह। तो रोबस्ट मतलब होता है तगड़ा, हट्ठा कट्ठा, लेकिन यहाँ पर आदमी थोड़ी जो हट्टा कट्टा होगा, तगड़ा ही कहेंगे, भूकंप तगड़ा होता है। अगला क्या करा है, सब्सिक्वेंट मतलब बाद वाला। अब सब्सिक्वेंटली मतलब होता है बाद में। आफ्टर शॉक्स क्या होता है, आफ्टर शॉक मतलब होता है मेन भूकंप के बाद जो हल्का फल्का भूकंप आता है, छोटका भूकंप, उसको ही अर्थ आफ्टर शॉक कहा जाता है। उसके बाद रिजल्टेड इन मतलब उस परिणत हो जाना, मतलब उसका परिणाम निकलना। आगे क्या करा है, डिवास्टेशन। डिवास्टेशन मतलब होता है विनाश, विध्वंस। इंटायर मतलब होता है पूरा। तो कह रहा है ये जो घटना घटित हुआ ओवर अ वीक मतलब एक सप्ताह के ठीक एक बाद, फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ रोबस्ट, और किसके बाद हुआ, तो एक एक मतलब कि लगातार भूकंप का एक मतलब सीरीज शुरू हो गया था, और एंड सब्सिक्वेंट आफ्टर शॉक्स, और उसके बाद क्या है छोटका छोटका भूकंप भी आता था, भूकंप भी आ रहा था, और उसके बाद आफ्टर शॉक मतलब छोटा भूकंप होता है, मेन भूकंप के कारण जो उत्पन्न भूकंप होता है उसको ही आफ्टर शॉक कहा जाता है। और ये परिणत किस चीज़ में हो गया, इसका परिणाम क्या निकला, तो द लॉस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ लाइफ मतलब कि हजारों जाने मतलब का नुकसान हुआ, एंड द डिवास्टेशन ऑफ इंटायर विलेज, और पूरा गांव का क्या हो गया, मतलब इंटायर विलेज मतलब कि गाँवों का मतलब पूरे गाँवों का क्या हो गया, तो विनाश हुआ, विध्वंस हुआ इन द कंट्री, उस देश में।